जानती हूँ कि इस सेगमेंट का आप सभी को इंतज़ार रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम मिलते हैं कुछ खास लोगों से और जानते हैं उनकी कलरफुल लाइफ के बारे में। हमारे आज के यंग अचीवर्स भी कुछ ऐसे ही हैं जिन्होंने कई दिलों को जीता ही नहीं बल्कि उनके कदमों को भी थिरकने पर मजबूर कर दिया है। सो मेरे साथ आप भी इन खास मेहमानों के साथ थिरकने को तैयार हो जाइए। इलेक्ट्रीफाइंग डांस स्टेप्स और डेंजरस स्टंट्स के अद्भुत कॉम्बिनेशन से जिन्होंने पूरी इंडिया को आश्चर्यचकित कर रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 3 के विनर बनने का गौरव हासिल किया, वो हैं सुरेश एंड वर्णन ग्रुप। इस मुंबई बेस्ड ग्रुप के इस अचीवमेंट ने इन्हें बना दिया है हमारा आज का यंग अचीवर। चलिए इन्हीं से जानते हैं इनके इस खूबसूरत सफर के बारे में। How did you think of naming your group Fictitious? We do hip hop, pure hip hopping, but in that we do very risky stunts which people cannot imagine that they can do such kind of stuff. Even human beings can flip in the air and they can do lot of stuff. So we kept those names because it suits our style. You all come from different backgrounds, like, so what got you all together? We are like, chalo, we'll form a group. We have a same aim to win the show, make our name. So how did you balance your studies and this hard work? We used to manage the time. We have to do morning से रात तक तो करते थे, लेकिन जो लोग जॉब पे जाते जिनका मेन बोलता घर उनके ऊपर ही बेस था चलाने के लिए, तो उनको जॉब करना भी ज़रूरी था। तो वो लोग जॉब पे जाके फिर नाइट रिहर्सल होती थी, तो वी यूज्ड टू प्रैक्टिस डेली फॉर एटलीस्ट 16 to 15 hours फॉर द कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल। Hip hop is a dance which needs a lot of energy. So what did you all do to keep yourself energized? Like any type of exercises or any drinks or something? Because as you told, you used to work like day and night. हिप हॉप रियली रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एनर्जी, तो उसके लिए तो हम लोग पहली बात तो एक एम था हम लोग का पहले से कि हमें नहीं इंडिया का बेस्ट क्रू बनना ही है, इंडिया का बेस्ट डांसिंग क्रू बनना ही है, तो वो एक दिमाग में जुनून था ही। साथ में हम लोग फिजिकली ट्रेंड करते थे, हम लोग के कोरियोग्राफर्स हमें 2-2, 3-3 घंटे हम लोग की रिहर्सल्स लेते थे। हमेशा हर दिन हमारा एक्सरसाइज जो होता था वो हमेशा हार्ड होते जाता था, ताकि जो स्टेमिना जो बिल्डअप हो वो ज़्यादा हो, हम थके ना परफॉर्म करते वक्त। When you all won the India's Got Talent, you won 50 lakhs. That's seriously a big amount. So what was the feeling when you all were like, oh, we are the winners? We came last year also as a fictitious group, but due to some reason we can't win it. We came on the 4th floor. So this year we again came as Suresh and Vernon group. So for this year it was like कि नहीं कुछ भी करके जीतना। It was the last and the one chance to do it. कि इसके आगे कुछ हो नहीं सकता था। It was the second time we are coming. तो बहुत एक दिमाग में था कि वी हैव टू विन दिस शो, एंड बेसिकली एक था कि हमें अपना सपना पूरा करना है, क्योंकि बहुत लोग की उम्मीद थी, हमारे पेरेंट्स की उम्मीद थी, तो एक था कि नहीं इस साल कुछ ना कुछ करेंगे। पेरेंट्स ने एक ऑडियंस ने बहुत सपोर्ट दिया हमें, एंड जब अनाउंस हुआ नाम, जब शाहरुख खान ने बोला कि द विनर्स ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 3 इज सुरेश, एंड इट वाज लाइक वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर पीपल who supported us, even the Ryan International School and Xavier's branches for supporting us. We are very thankful for them. You all are the part of a youth today. You all inspire many people. So what is the message for them? I'll say only one thing: if you have a dream, if you have an aim to become something, go for it. Work hard. You'll get a success. This was with us a fictitious group, wonderful as I ever imagined. Thank you. This is Vaishya Anushri Parekh signing off for Young Journos.